हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग जो है एडीओ की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात यह बता दूं कि भैया सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बाकी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है एडीओ के एग्जाम में। बस ऐसा हुआ कि इंडिया जीएस में जो है हिस्ट्री को जोड़ दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक को, भूगोल को जोड़ दिया है। ये तो संविधान तो पिछले भी एडीओ में पूछा हुआ। तो अब ध्यान से समझना, जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं आपके लिए पर्याप्त समय। सबसे पहली बात ये बता दूं, मेरे चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट में एडीओ के सारे क्लासेस मैंने क्रम से जमा दिए हैं। अब ध्यान से ये समझना कि बहुत लोग ये बोल रहे थे कि ये महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, ठीक है। बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि इंडिया का जीएस लाइए, तो ध्यान से समझिए। जैसे हिस्ट्री हो गया, मिड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है नहीं, एंशियंट हिस्ट्री, आपको पूरा नहीं पढ़ना है अभी एडीओ के क्लास के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना है, इकोनॉमिक हो गया, और उसके बाद संविधान का। मैंने जो है, अगर आप आगे से एडवांस से देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट में नीचे पर देखना, सभी का संविधान का भी मैंने इससे पहले पूरा का सिलेबस कंप्लीट करा दिया संविधान के। यहाँ पर रेडियो पर भी देखेंगे, लेकिन और आगे से आपकी जल्दी, अगर आपके पास समय तो संविधान का प्ले लिस्ट मैंने पूरा बना दिया और चैप्टर वाइज मैंने बना दिया है। ये ध्यान रखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्रम से आपको देखना है। हिस्ट्री का भी मैंने क्रम से बना दिया है, इकोनॉमिक का कुछ कुछ क्लास भी मैं क्रम से बना दिया हूं। क्लियर हो गया बातें? तो आपका ये समय बचाएगा एडीओ में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एडीओ का तो प्ले लिस्ट देखना है, और जैसे संविधान है, इंडिया जीएस में हिस्ट्री है, इनका सबका मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है। क्लियर हो गया बातें? ये महत्वपूर्ण बातें थी, ठीक है। चलिए आज देखेंगे हम, आज एडीओ को कौन सा क्लास है? 29वां क्लास है, लगातार 29 क्लासेस है, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे? संविधान को देखेंगे और हिंदी को देखेंगे। क्लियर हो गया बातें? अब मैंने यही चीज बताया कि भैया संविधान यहां पर मैं बता रहा हूं, जबकि मैं उसका सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं पीएससी में, तो प्ले लिस्ट बना दिया, वहां से आप रेगुलर देखिए मेरे। अब जैसे 30वां क्लास में संविधान आएगा, मान के चलिए कि 30वां क्लास में संविधान आएगा, आप एक एक दिन वेट करेंगे, आपके पास समय तो सीधा प्ले लिस्ट जाइए कर लीजिए। हिस्ट्री का वेट मत कीजिए, हिस्ट्री का मैंने पूरा बना दिया प्ले लिस्ट। बार बार बोल रहा हूं, इंडिया जीएस मतलब कंप्लीट करा चुका हूं। क्लियर हो गया बातें? चलिए देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। याद रखिए ध्यान से, ठीक है। और गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जा चुके हैं उसको आपको ध्यान में रखना। मैं फॉर्मेट भी बता देता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे पूछे थे। देखो, ये जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। आप भारत के नागरिक हैं, आपका क्या कर्तव्य है, ठीक है। इसको पूछा जाता है कि भैया मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। मैंने आपको जब संविधान कंप्लीट शुरू कराया था तो बताया था कि हमारे संविधान में 22 भाग है। क्लियर हो गया? कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ये बताया था। ये सीजीपीएससी में पूछा जाता है, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है आपको ध्यान में रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। संविधान में कितने भाग है? टोटल 22 भाग है। तो मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 में है, भाग 4 क में है। पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है निम्न में से है, या किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में है, का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क में है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि संविधान में 22 भाग हैं, तो मौलिक कर्तव्य अगर पूछे तो भाग 4 का में है, और अनुच्छेद अगर पूछे, ये मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? 51 का में है। क्लियर हो गया बातें? वर्तमान में अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में पूछा जाता है, वर्तमान में भी 11 मौलिक कर्तव्य है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। क्लियर हो गया? फास्ट में चलूंगा क्योंकि एडीओ के लिए अभी थोड़ा समय कम बचा है, फास्ट चलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। दिमाग तेज करके वीडियो को आप चाहे तो दोबारा देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का में, भाग 4 का में, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो है 11 मौलिक कर्तव्य नहीं था कि शुरू में संविधान बना तो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य, ऐसा नहीं था, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, ये ध्यान में रखना है। जो 86वां संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना है, 86वां संविधान संशोधन 2000 से जो है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, उसको 11वां मौलिक कर्तव्य को किसके संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 से द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11वां। तो ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया, आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं वो मौलिक कर्तव्य, या हम भारत के नागरिक हैं, हमारा क्या क्या 11 कर्तव्य है, उसको हमको ध्यान में रखना है। ये पूछे जाते हैं, मैं फास्ट क्विक रिवीजन करा रहा हूं, अब ध्यान रखिए। सबसे पहले यह रखना है कि संविधान का पालन करें। क्लियर हो गया? संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। देखो, हम भारत के नागरिक हैं, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान का सम्मान करें, संविधान का पालन करें, संविधान के हिसाब से हम चलें, ठीक है। हम अपने राष्ट्र ध्वज, हमारे तिरंगा का सम्मान करें। हमारा तिरंगा का, हमारा आन बान शान है, हमारा जो है
तिरंगा हमेशा आसमान में लहराना चाहिए, ये हमारा भारत के नागरिक का कर्तव्य है। और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ठीक है, जैसे ही कहा जहां पर भी आप देखेंगे राष्ट्रगान शुरू होते हैं हम उनके सम्मान में खड़ा हो जाते हैं। ये हम भारत के नागरिक है तो ये हमारा कर्तव्य है। तो पहला आपको ध्यान रखना 11 मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या हो गया, पहला भारत के संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, मैं फास्ट चल रहा हूं, आपको बता दूं मैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भारत की एकता अखंडता की रक्षा करें। दूसरा हमारा क्या कर्तव्य है, 11 मौलिक करते हैं उसमें हम दूसरा देखेंगे, हम भारत को एक बनाकर रखे, एकता बनाकर रखे। ऐसा नहीं कि हम भारत का खा रहे हैं, भारत का जो है सारी चीज हमें, भारत हमें हर कुछ दे रही है, लेकिन हम देशद्रोही कर रहे हैं, अपने ही एकता को तोड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और अपने देश में रहकर अपने देश का विरोधी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें अपने भारत को एक बनाकर रखना है। क्लियर हो गया, महत्वपूर्ण बात एकता, ठीक है, अखंडता, इसको खंडन पर ऐसा नहीं सोचना है कि भारत में रहकर भारत कहीं खा करके हम जो है भारत को तोड़ने की नहीं सोचना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम भारत को एक बनाकर रखें। ये है दूसरा मौलिक कर्तव्य, आपको ध्यान में रखना है। ये फास्ट मैं चल रहा हूं, आपको बार बार बता दूं और बार बार बोल रहा हूं, अगर आप संविधान का पूरा क्लासेस देखना चाहते हैं, मैंने बहुत पहले इनका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, बगल में जाना प्ले लिस्ट में संविधान का पूरा क्लासेस बना दिया है और आपके एडीओ में काम आएगा। तो पहले से आप संविधान का करते रहना, कंप्लीट आगे से करते रहिए, ठीक है, हिस्ट्री का भी करते रहिए, आपको प्लस पॉइंट है, समय बचेगा आपका। क्लियर हो गया, बाकी तो मैं एडीओ में करा ही रहा हूं। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। देखो ध्यान से बात, हमारे देश को आजाद करने के लिए अनेक वीर शहीदों, अनेक वीर नेताओं ने अपना बलिदान दे दिया है, उनके हम गाथा को, उनके यादों को, उनके जो बलिदान को हमको हृदय में संजो कर रखना है। ऐसा नहीं कि भूल गए, हमारे जितने भी नेता है, जितने भी भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ऐसा नहीं कि इन सबको भूल गए, हमारे वीर बलिदानों को भूल गए, ऐसा नहीं है। उनके जो बातें हैं, उनका बलिदान है, उसको हृदय में संजो कर रखना है, उनका सम्मान करना है, हमें आने वाली पीढ़ियों को बताना है। क्लियर हो गया, ये हमारे कर्तव्य हैं। अगला पॉइंट बढ़ते हैं, मैं फास्ट चल रहा हूं, ठीक है। भारत के सभी लोगों में भातृत्व की भावना, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करें, महिला का सम्मान करें, यह है हमारा कर्तव्य। अब देखो, हमें जितने भी भारत में अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, पारसी रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे अलग भाषा देखने को मिलेगी, स्थानीय भाषा। साउथ इंडिया में जाओगे तो उनका अगर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है। ऐसा तो नहीं होगा कि उनसे हम भेदभाव करें, कोई कहीं पर रंग में भेदभाव करे, कोई अलग निम्न जाति का है, उच्च जाति का, हमको ऐसा भेदभाव नहीं करना है। भारत के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, जिस भी धर्म के लोग रहते हैं, जिस भी भाषा के लोग रहते हैं, उनका हमें सम्मान करना है, भाईचारा को बनाकर रखना है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया बातें, अगला देखते हैं हम, प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा का संवर्धन करना है। आपको ध्यान से समझना है कि देखो, पेड़ को कटवा दें, वन्य जीव, वहां पर हाथी है, शेर, भालू है, चीता है, हिरण है, कहां जाएंगे। तो हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है, वन है, नदी को साफ स्वच्छ रखना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। आपको ध्यान में, ऐसा नहीं कि पेड़ को काटते रहे, वन्य जीव कहां जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, यह समझना है कि हमें अपने पर्यावरण का सुरक्षा करना है, ठीक है। वन्य जीव, झील, नदी, सागर, सबका जो है क्या करना है, संवर्धन करना है। क्लियर हो गया बातें। अगला देखते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति, ऐसा नहीं कि भैया मैं अपने बस घर का जो सामान है उसका सुरक्षित रखेंगे, है नहीं। ऐसा नहीं कि सामने सरकारी भवन बने उसे तोड़ देंगे, खिड़की बने तोड़ देंगे, नल बने तोड़ देंगे, कहीं पर भवन बने, चौराहा बना है, सड़क बने, उसे जोत दे ट्रैक्टर में नौनाश लेकर, ऐसा नहीं करना है। आपको सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना है, क्योंकि वो आपकी संपत्ति है, आपकी जिम्मेदारी है। तो हर भारत के नागरिक का ये जिम्मेदारी है, यह मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करे। यह संविधान में है, कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, देश की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा करें। भैया देखो, देश हमारा है, हमारा देश हमारे लिए सब कुछ है, हमारी मातृभूमि है, हमारा माँ है, हमारा सम्मान है। हम अपने देश की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा नहीं कि विदेशी शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है और मजे ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। जब राष्ट्र की बात आएगी तो अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। ये होना चाहिए देश भावना आपके अंतर्गत, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने देश की रक्षा करना है और राष्ट्र की सेवा करना है, राष्ट्र के। अगला देखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करना है, ठीक है। जितना अधिक प्रयास हो सके हमें अधिक से अधिक अपने देश को विकसित करना है, ठीक है। अच्छी अच्छी बुलंदियों पर ले जाना है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अपने देश को अधिक से अधिक ऊंचाई पर ले जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। एक और पॉइंट लिखा हुआ मैंने ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। तो देखते हैं, हमारी संस्कृति, गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझे। भाई देखो,
संस्कृति का मतलब क्या समझते हो? भारत में अलग अलग प्रकार के भाषा के लोग, जाति के लोग, रहन सहन के लोग, कपड़ा अलग पहनते हैं, भाषा अलग बोलते हैं, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, यही तो हमारी संस्कृति है। हमारा हमारा बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, ये अपनी संस्कृति को हमको बनाए कर रखना है। ऐसा नहीं है कि भैया हमारी संस्कृति कितना बढ़िया होता है, महिलाओं कितना बढ़िया साड़ी पहनेगी, पल्लू ढाकेगी, प्रणाम करेंगे, बड़े लोग प्रणाम करेंगे, छोटों को प्यार करेंगे, ये हमारी कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, इसको बनाकर रखना है। अलग अलग भाषा में हमारी खान पान क्या है, ऐसा नहीं होगा कि भैया हम अपने खान पान को अब छोड़ दें कि हम अब भारतीय खाना नहीं खाएंगे, विदेशी खाना खाएंगे, हम यहाँ पर यहाँ के कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशी कल्चर के कपड़ा पहनेंगे। तो हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है, हमारा ये कर्तव्य है भारत के नागरिक का। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको ध्यान से बता दूं, आप जस्ट पीछे देखेंगे, 7-7 2 बार लिख चुका हूं। थोड़ा नंबरिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, मतलब 7-7 2 बार लिख चुका हूं, यानी कि 9 मौलिक कर्तव्य हमने क्लियर कर लिए थे। ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट करेगा कि भैया 7-7 डबल लिख दिया। अरे भैया आपका कॉमन सेंस उतना होना चाहिए कि हो जाता है, क्रमिंग करते करते कॉमन सेंस आपको लगाना है। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप भी ठीक है, या तो अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो 7-7 मैंने डबल लिख दिया था, तो है नहीं, 9 मौलिक कर्तव्य क्लियर हो गए थे। अब आगे बढ़ेंगे, 10वां देखेंगे। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर। देखो भैया 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या है, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा, उनका अधिकार है, आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला देखते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य, ये देखेंगे कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर देश को बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाई छू सके। अब तो ध्यान में समझना है कि आपको इतना बेहतरीन काम करना है, बढ़िया बढ़िया आपको काम करना है हमारा देश, ताकि अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर जाए, अधिक से अधिक उपलब्धियां जो है प्राप्त कर सके। ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य में आते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन मौलिक कर्तव्य से आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि भैया कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, कौन से संविधान संशोधन की तरह 11वां जोड़ा गया। ये महत्वपूर्ण बात है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। आपको 11 को 11 को याद रखना है, ऐसा नहीं करना है। करते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं कि भैया कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 का में, कौन से भाग में, भाग 4 का में कितने वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य आपको ध्यान में रखना है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ये 5-6 पॉइंट आपको मौलिक कर्तव्य से याद रखना है। इनको तो 10 को मैंने 11 को आपको नॉलेज के लिए बताया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इन्हीं सभी चीजों को पूछा गया है। चलिए फटाक से बढ़ते हैं आगे, अब देखेंगे हिंदी को देखेंगे। ठीक है, हिंदी आपको एडीओ में देखेंगे, हिंदी 10 नंबर का वेटेज है और 10 में 10 आपको लाने का सबसे अच्छा मौका है। याद रखिए कि हिंदी बहुत इजी पोर्शन रहते हैं, आप प्लस रखिए, हिंदी को प्लस रखिए। सीजीपीएससी भी दिलाते हैं तो भैया सी सेट में इसका वेटेज रहता है, तो वो आपको क्वालिफाइंग करने के लिए बहुत अच्छा है। ये छोटे सब्जेक्ट हैं जो आपको ऊपर मार्क्स को आपको खींच देता है ऊपर। ठीक है, तो संधि देखेंगे आप। ठीक है, संधि कहां कहां कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली मैं बता देता हूं। यही क्वेश्चन उठाकर पूछे जाएगा प्रीवियस ईयर में, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ था। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये टिक आपको लगा देना है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब ध्यान रखना है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना है स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि आपको ध्यान में रखना है। मैं एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा और पर्सनली आपको ट्रिक बताऊंगा, अपना जो मैंने ट्रिक करके याद किया, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन इससे क्वेश्चन पूछते 3-4 नंबर के, एक क्वेश्चन आपसे जो है मिस नहीं खाएगा, याद रखिए। अगला देखते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये याद रखना है। क्लियर हो गया? संधि के कितने भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है कि भैया स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो बहुत लोग यहां पर कैसे फंस जाते हैं, अरे स्वर हमने संधि के 3 प्रकार पढ़े हैं, वहां फंस जाओगे आप। भैया संधि के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब अगर आप ये पूछे स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए हैं आपको फंसाने के लिए। क्लियर हो गया? ऐसे पैटर्न पूछे जाते हैं। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार स्वर संधि के। ठीक है, पहला कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि, याद रखिए, ध्यान से याद, इसको क्रम कैसे याद रखना है, मैं पर्सनली कैसे याद किया था, उसके बाद क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है हिंदी पोर्शन से, संधि हो, समास हो, कोई भी हो, कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाता। दीर्घ स्वर संधि आपको याद रखना है, दीर्घ मतलब ही बड़ा होता है। क्लियर हो गया? गुण स्वर संधि, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझिए, क्योंकि संधि और समास में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छे खासे उठते हैं। ठीक है, गुण स्वर संधि याद रखिए,
गुड़ का उल्टा होता है यण। क्लियर, याद हो गया आपका। देखो आपको कैसे याद कर लेना है, इसमें देखो अणा दिया हुआ है, इसमें भी अणा दिया हुआ है, तो गुण स्वर संधि का उल्टा यण स्वर संधि। आपको ट्रिक फंसाना है नहीं, यण यण, देखो अणा अणा आए हैं, तीन आपके याद हो गए। वृद्धि, अगला देखेंगे वृद्धि स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि का जस्ट उल्टा होता है भैया अयादी स्वर संधि। आपके 5 स्वर संधि याद हो गए। अब कैसे उल्टा होता है मैं इसका ट्रिक आपको बता रहा हूं, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बहुत लोग कहां पर कंफ्यूज होते हैं, जब उदाहरण के माध्यम से दिया जाता है कि आप पहचान कीजिए कौन सा संधि है, यहां पर फंसते हैं लोग, सबसे ज्यादा यहां पर फंसते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा निम्न में से कौन सी संधि है, पहचान करे, ऐसे करके देता है, तब फंस जाते हैं लोग। वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले याद रख लीजिए संधि के कितने भेद, 3 भेद क्लियर हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, बच्चों वाला खेल है ये क्लियर हो गया। स्वर संधि के 5 प्रकार है। दीर्घ स्वर संधि याद रखना है, उसके बाद गुण को याद रखना है, गुण में उल्टा यण का अड़ा अड़ा करके याद रख लीजिए दोनों को, गुण का उल्टा यण, क्लियर हो गया। उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि का उल्टा आप देखेंगे अयादी स्वर संधि, 5 क्लियर हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों वाला खेल आपको बता रहा हूं, आप क्लास 1 में इसे पढ़े होंगे, है नहीं? ये पढ़े हुए हैं, एक बार मैं बता देता हूं यहीं से आपको कैसे पूरा संधि क्लियर हो जाएगा। ये मैं पर्सनली आपको बता दूं, इन स्वरों से आपको पूरे संधि कहीं से कितना भी डीपली क्वेश्चन पूछे गवर्नमेंट एग्जाम में, कभी नहीं भूलोगे, ये इसको ध्यान रखना। चलिए बच्चों जैसे एक बार पढ़ा देता हूं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, उ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एना, को से उखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अम से आहा, आ से मत करना, यहां तक याद रखना है। क्लियर हो गया? मुझे बच्चों जैसे इसको बताने की जरूरत नहीं है। आ ई ऊ ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ए से नम, ओ से उखली, औ से औरत, इसको क्रम से आपको याद रखना है। अब देखना कैसे इसी से आपके पूरे स्वर संधि क्लियर हो जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में कैसा भी पूछे, आज तक आपको ऐसा कोई नहीं बताया होगा, मैं पूरे डीपली और पर्सनली आपका जो मैंने ट्रिक से याद किया वो आपको बताऊंगा। इसको तो सबसे पहले याद रख लेना है। क्लियर हो गया बातें? क्लियर हो गया बातें? अब हम स्वर संधि के पूरे प्रकार को देखेंगे, कैसे पहचानेंगे, पूरा मैं डिटेल में बता लूंगा। इसको क्रम से याद रख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, 5 प्रकार कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान को भैया दिमाग को खोल लीजिए, क्योंकि आप इसके बाद जो है कभी भी संधि से कैसा भी क्वेश्चन आए आप नहीं भूलोगे। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले यही बात को बता देता हूं कि भैया आप मेरे को नियम मत बताते रहना, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखना, मैंने जो अपना ट्रिक बनाया है भैया, मुझे एग्जाम में सही आंसर टिक करने के लिए मैं ये ट्रिक आपको बता रहा हूं। आप दुनिया भर का हिंदी में ऐसा नियम होता है, इसका ऐसा हो जाता है, उसका वैसा हो जाता है, मेरे को आप मत बताइएगा, ठीक है? मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं भैया जो हमारे एग्जाम में और वहां पर क्लिक होना है। मैं जो ट्रिक यूज कर रहा हूं अपना पर्सनली है, मैं एग्जाम में कैसे उस आंसर को क्लिक करना है इसके विशेष से आपको ये ट्रिक बता रहा हूं। दुनिया भर के नियम मत बताना, दुनिया भर के नियम बताऊंगा 1.5-2 घंटे का क्लास हो जाएगा, उतना का काम नहीं है, उतने डीपली का हमें काम नहीं है। यहाँ पर हमें एग्जाम कैसे निकालना है उस पर मैं फोकस करके उसका ट्रिक एक आइडिया बेस बता रहा हूं आपको, ठीक है? ध्यान में रखने इस बात को, ताकि हमसे कोई भी संधि से क्वेश्चन पूछे तो वो हमारा टिक कर जाए, सही आंसर लग जाए। इसके लिए मैं ये ध्यान लगाकर अपना ट्रिक बनाया हुआ हूं, ठीक? आप दुनिया भर के नियम मत बताना, इस बात को मैं पहले बता देता हूं, ठीक है? वरना डिटेलिंग नियम बताऊंगा 2-2.5 घंटे का वीडियो निकल जाएगा, उतना नियम का क्या करोगे जब एग्जाम में वो फंसेगा ही नहीं। तो इसलिए वो ट्रिक बता रहा हूं जो कभी नहीं भूलोगे और हमेशा सही टिक कर पाओगे। क्लियर हो गया? मैंने आपको क्या बताया कि आप जो है इन स्वरों को याद रखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए। अब स्वर संधि देखेंगे प्रकार, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण का उल्टा होता है यण बताया, वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, कैसे आपसे टिक कर जाएगा। सबसे पहले इसको ध्यान रखना है, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, उ से ऊन, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ए से नम, ओ से उखली, औ से औरत। यहां तक लाइन से याद कर लेंगे, बच्चों वाला खेल है। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि को। भाई जब दो दो स्वर मिल जाएंगे स्वाभाविक सी बात है तो वो बड़ा हो जाएगा। अब जैसे दीर्घ स्वर संधि बनाना है तो आपको कहां तक आना है, यहां तक आना है। क्लियर हो गया बात है? पहला स्टेप यहां तक, दीर्घ स्वर संधि आपको अगर देखना है तो यहां तक मैं क्लियर कर देता। आप लाइन से ऐसे लिखोगे इसको। क्लियर हो गया बातें? इधर अभी भूल जाओ भैया, ठीक है? अब कैसे होगा, आ के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर बड़ा आ बन जाएगा। यहां तक देखिए, इसको देखिए, इसी में पूरा पूरा स्वर संधि छुपा हुआ है, पूरा पांचों भेद, इसका पांचों प्रकार। आ के बाद आ जाए बड़ा बन जाए, ई के बाद ई आ जाए बड़ा ई बन जाए, ऊ के बाद ऊ मिल जाए तो बड़ा ऊ बन जाए। आप उच्चारण करेंगे, आप ऐसा मत करना कि छोटे ऊ के बाद बड़े ऊ आया तो, आपने बोला कि ऊ के बाद छोटे ऊ के बाद छोटे ऊ आया तो
अरे भैया आप उच्चारण को समझिए, वहां पर एक एक चीज आपको डीपली नहीं जाना है। मैं अगर बोल दिया अ के बाद आ गया, हाँ बड़ा आ बन गया, ठीक है, ई के बाद ई आया, बड़े ई बन गया, ऊ के बाद ऊ आया, बड़ा ऊ बन गया। कुछ लोग बोलेगा भैया छोटे ऊ के बाद बड़ा हुआ है, तो वो सब ध्यान रख, उच्चारण को आपको समझना है। यहां तक तो उच्चारण का खेल आपको समझना है। दीर्घ स्वर संधि में समझ आया। मैं आपको शुरू में बोल दिया था कि भैया ज्यादा नियम काम धाम नहीं करना, आपको एग्जाम में कैसे क्लियर करना है, ध्यान से समझिएगा। आ के बाद आ आया, दोनों मिलकर बड़ा आ, तो दीर्घ हो गया, ध्यान समझिए। ई के बाद ये ई आए, या एक बड़े ई के बाद ये ई आए, मतलब तो एक ही है ना, हमारा उच्चारण फंस रहा है, हमें ट्रिक जमाना है यहाँ पर। जैसे ऊ के बाद बड़े ऊ आए, या ऊ के बाद छोटे ही ऊ आ जाए, या बड़े ऊ के बाद छोटे ऊ आ जाए, ऊ तो ही बोल रहे हैं ना, उच्चारण का खेल समझिए। दोनों मिलकर दीर्घ स्वर संधि बनते हैं, ध्यान से आप समझना, और आपको क्लियर हो जाएगा जब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक आपको दीर्घ स्वर संधि क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से समझना दीर्घ स्वर संधि, अब ध्यान से समझना है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है धन धन अर्थी, देखो धन बोल के देखो आ रहा है अ, यहां पर देखो अर्थी बोलो अ। अब यही मैंने बताया, अ के बाद आ गया, दोनों मिलकर क्या बन गया, दीर्घ स्वर संधि। इसका लास्ट को देखना है और इसका शुरू को देखना है आपको। देखो यहां से फिट हो गए, यहां तक का धन, अ के बाद आ गया, ये दोनों मिलकर आपका दीर्घ स्वर संधि बना दिए। ट्रिक में तुम्हारा यही बोला है, मैं वही चीज बोल रहा हूं कि हमारा ट्रिक ऐसा रहना चाहिए जो एग्जाम में क्लिक कर जाए। देखो धन धन अर्थी, अब धन को बोल के देखो अ, यहां का लास्ट देखना है मिलकर देखो आ बना दिया धनार्थी, फंस गया आपका, ये दीर्घ स्वर संधि है। अब देखो यहां पर पुस्तक पढ़ो, पुस्तक आ रहा है, क को देखो आ के बाद आ गया, देखो ये छोटे आ के बाद बड़े आ गया। तो मैटर वहां पर एक एक चीज याद नहीं रखना आपको, अ के बाद बड़ा आगा, छोटे ऊ के बाद बड़ा होगा, वो उच्चारण खेल कर देखो। पुस्तक धन आलय, अ के बाद आ, दोनों आ मिलकर बड़ा बन गया, ठीक है, ये पुस्तकालय। देखो इसका लास्ट को देखना है, बोलकर देखो अ के बाद आ, यहां तक आ गया, मतलब यहां तक का आ ई ऊ री से ऋषि, यहां तक का अगर इधर भी आए वही चीज और इधर भी वही चीज आए, मतलब समानता आपको देखने को मिले उच्चारण में, ट्रिक जमाना है, एक ही सेम सेम देखने को उच्चारण मिले तो समझ जाओ बराबर। जैसे समानता कैसे, ई भी इधर देखने को मिले, ई भी इधर उच्चारण में देखने को मिले, आपको उच्चारण फंसाना है, बड़ा ई बन जाएगा है। जैसे देखो पुस्तक अ के बाद पुस्तकालय, बड़ा बन गया। देखो अगला विद्या धन अर्थी, देखो विद्या अ के बाद आ गया, यहां तक ही फंसाना है आपको, विद्यार्थी आ गया। अब उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है, उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, दुनिया भर का नियम मत बताना, मैं ट्रिक फंसा रहे हैं जिससे हमारा आंसर सही आ जाए। क्लियर हो गया। यहां पर देखो वारी धन इंद्र, अब देखो इसको समझो, देखो यहां पर आ मिल रहा है, बड़ा बन गया। वारी, देखो वारी बोल के देखो, वारी उच्चारण सब खेल है, मैं बोल रहा हूं वारी, इसको देखो ई आ रहा है, और इधर देखो इंद्र, मैं क्या बोला, सेम सेम अगर देखने को मिले तो वो बड़ा बन जाएगा, वारी ई, और इधर भी ई, वारिंद्र। अगर कैसे पूछ दिया जाएगा पता है, वारिधर इंद्र कौन सा संधि है, ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, तब आप कैसे वहां पर दिमाग लगाओगे, वारी ई और इधर भी दोनों सेम सेम है, दीर्घ स्वर संधि, दोनों मिलकर बड़ा बन गए। उच्चारण फंसाना है आपको। जैसे देखो इसको भानुधन उदय, ऊ इधर भी सेम सेम उच्चारण मिला, ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, भानुदय। ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, भानुधन उदय कौन सी संधि है, तब आप दिमाग लगाओगे। यहां तक मैंने बताया है कि यहां तक दीर्घ स्वर संधि का पहला खेल खेलना है, सेम सेम दोनों पर उच्चारण खेल मैच हो जाए, यहां तक का बस, ठीक है, मैच खेल जाए दोनों पार का। ऊ देखो सेम सेम उच्चारण मिल रहा है, भानु धनुदय, ऊ भानुदय, समझ गए। जैसे देखो लघु धन उर्मी, उच्चारण करके देखो ऊ, यहां पर लघु ऊ, उर्मी ऊ, मैंने क्या बताया, उच्चारण में सेम सेम मिल गया। देखो यहां पर भी ऊ और यहां पर भी ऊ, ये बड़े बना दिया लघु उर्मी, ये मिलकर दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं, ऐसे आपको पहचान करना है। क्लियर हो गया। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां तक ही आपको स्वर दीर्घ स्वर संधि मिलेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया वारी धनीन्द्र, ई दोनों का उच्चारण सेम सेम लग रहा है, फंसा देना भैया, दोनों का उच्चारण सेम सेम आ गया, दीर्घ स्वर संधि हो गया। क्लियर, ऐसे फंसाना है आपको भाई,
ठीक है, यहां तक। और ये इतने मैंने जितना लिखा है इतने में पूरे संधि क्लियर हो जाएंगे। मैं ऐसे ही फंसा कर रहा था, मेरे एग्जाम में हमेशा क्लियर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, आंसर कभी नहीं छोड़ता। आपको दिमाग से फंसाना है। जैसे यहाँ पर देखो, भानुधन उदय, भानु ऊ भी आया, इधर उदय ऊ भी आया, दोनों सेम सेम मेरे दिमाग में आया, ऊ का उच्चारण हो रहा है भैया, और यहां तक का फंसा, यहां तक में ही सेम सेम आ रहा है, नहीं देखो फंस जाता है ऐसे। ये क्लियर हो गया दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं गुण स्वर संधि। अब ध्यान लगाना है, देखो गुण स्वर संधि कैसे आप बनाओगे। यहां तक ही अब देखो फिर गुण स्वर संधि बनेगा, यहीं से दीर्घ स्वर संधि बना, यहां से गुण स्वर संधि बनेगा। कैसे देखो, दीर्घ स्वर संधि में क्या था, हमको सेम सेम मिला रहा था तो दीर्घ स्वर संधि बन रहा था। कैसे सेम सेम, वारी धनिंद्र, ई भी इधर आया, ई भी इधर आया, ऊ भी इधर आया, ऊ भी इधर आया। लेकिन गुण स्वर संधि में ऐसा नहीं रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके नियम और अलग अलग है, लेकिन हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से समझना है कि क्या हमको सही आंसर टिक लगाना है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, अगर आपको अ और आ के बाद, ध्यान से समझिए, ये बराबर कर देता हूं यहां पर। ठीक है, ठीक, देखो आ और आ के बाद आपको ये ई ऊ अगर आपको दिखे तो समझ जाना भैया गुण स्वर संधि है। ध्यान से समझिए, मैं एग्जांपल बताऊंगा। आ के बाद अगर ई देखने को मिले, मैंने पहले तो आपको क्या बताया, आपको लाइन से लिखिए ऐसा। अब देखिए यही लिखा हुआ था, आ के बाद देखो ये इतने मिलेंगे तो गुण स्वर संधि है। अगर इसके बाद ये दिखे तो गुण का उल्टा यड़ होता है, यड़ स्वर संधि। अब देखिए एग्जाम्पल जब देखेंगे तब समझ आएगा आपको। देखो नर धन इंद्र, अब यहां पर फंसा दो। देखो नर में क्या आ रहा है, आ रहा है, अब अ के बाद ई आ रहा है, देखो ई आ रहा है, तो ये क्या है, गुण स्वर संधि। फंस गया आपका। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे देखो परम धन ईश्वर, यहां पर परम बोल के देखो अ आया, और अ के बाद क्या देखा, ई देखने को मिला, देखो यहां पर ई देखने को मिल गया, फंस गया आपका गुण स्वर संधि। क्लियर आया। अगला देखो महा, देखो महाधन उत्सव, अ या आ के बाद ऊ देखने को मिला, ये देखो महा, आ के बाद ऊ देखने को मिला, गुण स्वर संधि। क्लियर हो गया बात। देखो अगला देखो ब्रह्मधर ऋषि, अ के बाद ऋ से ऋषि देखने को मिला, गुण स्वर संधि। देखो इतने में ही पूरा 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 स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि पूरा क्लियर हो जाते हैं। आ के बाद देखो ई ऊ री देखने को मिले, देखो जैसे आ के बाद ई देखने को मिला, देखो ट्रिक में ही फंस रहा है। आ के बाद ई देखने को, आ के बाद ऊ देखने को मिला, आ के बाद फिर री से ऋषि देखे, ये गुण स्वर संधि है। इतना कौन सा है, गुण स्वर संधि। अब कैसे दिमाग लगाना है, मैंने क्या बताया, गुण स्वर संधि का उल्टा क्या होता है, यण स्वर संधि। अब कैसे फंसाना है आपको, देखो आ के बाद क्या आ रहा था, देखो यहां पर आ के बाद ये सभी आ रहे थे, अब इसके बाद ये आ गए तो यण स्वर संधि। अब कैसे, ध्यान से देखिए, देखो परिधन अटन, अब देखो ई आ रहा है, ई के बाद अब इधर देखो आ गया, देखो इसका उल्टा हो रहा था, पर्यटन। अब ध्यान एक बार और समझो, गुण का उल्टा यण होता है, मैंने क्या बताया, ध्यान से समझिए। आ के बाद देखो, अ के बाद ई आ रहा था, अ के बाद ई, देखो ए आ रहा था, ये आ के बाद ऊ आ रहा था, इसके बाद री आ रहा था। क्लियर हो गया, तो गुण स्वर संधि। अगर इसके बाद आए तो यण स्वर संधि। यहां पर देखो इसके बाद आ रहा है, देखो ई के बाद देखो आ रहा है, देखो इधर जस्ट उल्टा हो गया। इधर फिर देखो छोटे ई के बाद इति धन आदि, ई के बाद आ रहा है, मतलब गुण का उल्टा यड़ हो गया। इतने में देखो पूरा गुण बढ़ रहा है, यड़ बढ़ रहा है, दीर्घ स्वर संधि बढ़ रहा है, पूरा गेम यहीं पर है, इतने में ही है। और मैं बता दूं इसके अलग अलग नियम है, लेकिन एग्जाम में मैंने कैसे फंसा कर रखा है इसको, ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। देखो उसके बाद सुधन आगत, ऊ के बाद इधर आ रहा है, देखो सु आया पहले, यहां देखो ऊ आया, उसके बाद आ रहा है, देखो आ रहा है, गुण का उल्टा यण, ऐसे फंसा लिया मैंने। देखो कोई भी एग्जाम कहीं से उठा, ऐसे ही इसको फंसाना, कोई एग्जाम में आपको जो है संधि से 3-4 नंबर, 1 नंबर नहीं चुकेगा। मैंने पर्सनली इसको ऐसे ट्रिक बनाकर याद किया। अब मैंने ट्रिक याद करने के लिए बनाया हुआ है भैया, ताकि हमारे एग्जाम में सही निकले। नियम कानून मत बताते रहना, एग्जाम में क्लियर करना, निकालना, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। तो समझे, हमको दीर्घ स्वर संधि समझ आया, सेम सेम मिले, देखो ये सभी जो है सेम सेम मिले, आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, सेम सेम। अगर देखो जैसे आ के बाद आ मिल गया, ई के बाद ई मिल गया, सेम सेम है, तो दीर्घ बड़ा बन गया। अब देखो आ के बाद ये सभी मिले तो गुण, और इसके बाद ये मिले तो यण स्वर संधि।
सेम देख लिए एग्जाम्पल। अब थोड़ा वीडियो को मनन करना, उसके बाद कभी नहीं भूल पाओगे। आ के बाद ये सभी मिले तो गुड़, और इसके बाद ये मिले तो यड़। क्लियर हो गया। अब गुड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि समझ आया। अब देखते हैं वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब ध्यान से समझना है। अब आपको जब वृद्धि स्वर संधि और अयादि देखना है, तब इतने में ही देखो सभी चीज आ रहे हैं। तो अब गुण और यण हो गया, इसको हटा दो, हमको कोई लेना देना नहीं है अभी। गुण और यण सीख गए ना आप लोग। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब ध्यान से सेम कैसे समझना है। अगर अ और आ के बाद ए ओ अ देखने को मिले तो वो क्या है, वृद्धि स्वर संधि। अगर सेम जैसे गुण और यण का किए थे ना, आ के बाद ई आए तो गुण, और इसके बाद आए तो बाद ये आए तो यण स्वर संधि। अब इसको मिटा दिया, गुण और यण हो गया। अब देखो वृद्धि कैसे, अ और आ के बाद ए ओ अ देखने को मिले तो वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद ये देखने को मिले तो वृद्धि स्वर संधि, और इसके बाद ये देखने को मिले जस्ट उल्टा करके देखो तो अयादि स्वर संधि। अब ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल देखोगे तब समझ आएगा। देखो एक एक, देखो एक को बोल के देखो, एक आ रहा है, आ के बाद ए आ गया, देखो ए, आ के बाद ए आया, देखो ये तो ये क्या है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि है। ध्यान से समझिए। स्वधन एक चीज, देखो आ रहा है, अ के बाद क्या आ गया, ए आ गया, देखो अ के बाद ए आ गया, स्वैच्छिक। ये क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। आ के बाद अगर ये सब आते हैं तो वृद्धि। ठीक है, फिर देखो सदा, आया, आ के बाद क्या आ गया, एव आया, ये देखो एव, आ के बाद ये आ रहा है तो वृद्धि स्वर संधि है। क्लियर हो गया बातें। अगला देखते हैं, दंत धन ओष्ठ। देखो दंत बोल के देखो, अ के बाद ओ आ रहा है तो क्या है, दंतोष्ठ, मतलब ये वृद्धि स्वर संधि है। देखो आ के बाद ए ओ आ, ऐसे सभी को पहले स्वर को लिखना, फिर ऐसे ही ट्रिक बना लेना। मतलब ये इतना लिखोगे ना, हर एग्जाम में कोई भी संधि आए कोई नहीं छोड़ता। मैं सबसे पहले इसी को लिखता हूँ, फिर फंसा लेता हूँ इसको। आ के बाद आया, इतना का तक देखा तो भैया आ के बाद ये आया तो वृद्धि, और इसके बाद ये आया तो अयादि, ऐसे करके ऐसे फंसा लेता हूं मैं। अगला देखो वन धन औषधि, आ के बाद औ आया, देखो यहां पर वन औषधि, ये वृद्धि स्वर संधि। अब देखो अयादि, क्योंकि मैंने क्या बताया, वृद्धि का उल्टा अयादि होता है। जैसे गुण स्वर संधि का उल्टा यण स्वर संधि होता है। आ के बाद ये आया तो वृद्धि स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि का उल्टा अयादि स्वर, यानी कि इसके बाद अब अ आए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अयादि स्वर संधि। क्लियर हो गया। देखो जैसे नय, अब देखो अय, देखते हैं नय धन एक, देखो ए के बाद आ गया, देखो ए के बाद आ गया, देखो ए के, देखो इसके बाद ये आ रहा है, जस्ट उल्टा हो गया, अयादि स्वर संधि। फिर देखिए गय धन अक, इसके बाद आ गया, उल्टा आ गया, गायक। सेम है, इसके आ के बाद ये आए तो वृद्धि स्वर संधि, इसके बाद इसको देखने को मिले तो अयादि स्वर संधि। और मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका और अलग से नियम है, नियम को मैं नहीं बता रहा हूं, नियम का ध्यान हटाइए, आपको एग्जाम में कैसे क्लिक करना वो मैं ट्रिक बता रहा हूं, बार बार इस चीज को बोल रहा हूं मैं। ठीक है, फिर देखिए प धन अन, अ आया इधर, अ, उसके बाद आ गया जस्ट, ये क्या है, अयादि स्वर संधि है। क्लियर हो गया। भो, देखो ओ के बाद देखो अना, ओ के बाद आ रहा है, भवन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अयादि स्वर संधि है। अगर आ के बाद ए देखने को मिले, जैसे आ के बाद ओ देखने को मिले, आ के बाद ओ देखने को मिले तो वृद्धि स्वर संधि। अगर ओ के बाद अ देखने को मिले तो अयादि स्वर संधि। मतलब बहुत इजी है, मैंने जितने स्वर बताए हैं उसी में देखना, खेल लेना उसको। ठीक है, आ के बाद जैसे सेम सेम मिले तो भैया दीर्घ स्वर संधि, आ के बाद ई उ री मिले तो गुण स्वर संधि। इसके बाद देखोगे आया तो यण स्वर संधि, इसको हटा देना। आ के बाद सेम इतना इतना दिखे तो वृद्धि स्वर संधि, इसके बाद आ दिखे तो अयादि स्वर संधि। ये कोई ज्यादा चीज नहीं है, कोई भी एग्जाम पूछेगा इतना को लिख कर फटाफट दिमाग में जमा लेना भैया, इतना तो याद कर सकते हो, बच्चों वाला खेल है। ठीक है, और बार बार बोल रहा हूँ, ये ट्रिक मैंने फंसाने के लिए बताया है, इसका नियम कानून और अलग अलग है, लेकिन आप माइंड क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये इसका ऐसा आंसर है, या वृद्धि है कि गुण है कि यण है,
आपको सब फिट हो जाएगा, वहां पर फिट हो जाएगा। एक दो बार ध्यान से समझना और आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगा कर देखना, गारंटी मेरी है कि कभी वो मात नहीं खाएगा मेरा ट्रिक, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने स्वर संधि के, ठीक है, संधि के कितने भेद देखे थे? स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आदि स्वर संधि क्लियर कर दिए। अब देखते हैं हम व्यंजन संधि। क्लियर हो गया? व्यंजन संधि देखो इसके अलग अलग नियम है, उस पर ध्यान मत देना भाई। आप गवर्नमेंट एग्जाम में टिक कैसे करोगे आंसर, इस पर फोकस करना, मैं इस बात पर बता रहा हूं आपको, ठीक है? बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, हमारा वहां पर आंसर सही होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। क्या चीज करे जिससे आंसर सही होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। व्यंजन संधि देखेंगे, विसर्ग संधि, उसके बाद संधि क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आप व्यंजन संधि पहचान के लिए मैं बता दूं, आपको और इजी भाषा में बताऊं तो आप देखना, इसके नीचे हर में देखना, आपको ऐसे ही देखना एक चिन्ह देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक है? ये देखो, समझ आ रहे हो? इससे ये देखो सब में एक देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है? आपको देखते ही पहचान लेना है भैया कि ये व्यंजन संधि है। पहचानने का तरीका कभी पूछ दिया जाता है, दिक धन गज कौन सी संधि है, आप देखना इसमें ऐसा चिन्ह रहेगा तो समझ जाना अच्छा भैया ये व्यंजन संधि है। बस व्यंजन संधि आपको पहचानना है। ऐसा कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है, दिग्गज का संधि विच्छेद है, दिग्गज का, तो आपको यह भी पता होना चाहिए दिक धन गज ऐसा संधि विच्छेद होता है। वागिस का वाक धन इस ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। उद्गम का उत धन गम, ठीक है? जगन्नाथ का जगत धननाथ, अगर संकल्प का सम धन कल्प, अगर संकल्प का संधि विच्छेद पूछे तो सम धन कल्प, अगर आपसे ऐसे उल्टा आगे पीछे दोनों करके पूछ देगा सम धन कल्प कौन सी संधि अगर पूछे तो इसको ऐसे ही देखना है और पहचान लेना भैया ये व्यंजन संधि है। क्लियर हो गया? समधन तोष यहां पर ऐसे देखने को आपको मिलेगा, ये देखो, ठीक है? क्वेश्चन में तो देखते ही पहचान लेना, कभी कभी ऐसे देखते पहचान लेना व्यंजन संधि भैया। समधन योग संयोग होता है, यहां पर देखो ऐसे देखने को आपको मिले तो पहचान जाना ये व्यंजन संधि है। उत धन लास उल्लास, देखो त में ऐसा आपको देखने को मिल गया तो ये देखते ही पहचान लेना कि भैया ये व्यंजन संधि है। क्लियर हो गया बातें? चलिए अगला देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपको सरल भाषा में बताऊं, ये दोनों आपको ऐसा देखने को मिले, ये देखो, देखते ही पहचान लेना भैया कि ये कौन सा विसर्ग संधि है। क्लियर हो गया? कभी कभी पूछ दिया सरह धनवर, ऐसे ही पूछ दिया जाएगा सरह धनवर कौन सा संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि की विसर्ग संधि, इसको देखते ही पहचान लेना भैया कि ये विसर्ग संधि है, टिक कर देना, ठीक है? तमह धन गुण देखते ही पहचान लेना, ऐसे ही क्वेश्चन उठाएगा तमह धन गुण कौन सी संधि है, ऐसे इसको देखते ही पहचान लेना भाई कि ये विसर्ग संधि है। नमः धनकार ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है सीजीपीएससी में, इस दोनों को देखना भैया, दिमाग लगा लेना ये विसर्ग संधि है। लेकिन कभी कभी उल्टा भी पूछता है, कैसे? सरोवर का संधि विच्छेद है, ऐसे करके, तो आप बार बार पढ़ रहोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो ऑलरेडी आंसर छुपा हुआ है, आप पढ़े रहोगे तो आंसर निकाल लोगे। सरोवर का क्या होता है? सरह धनवर, निकाल लोगे पढ़े रहोगे। मनोबल का मनह धन बल, मनोहर का मनह धन हर, ठीक है? ऐसे आप निकाल लोगे। तो इसको पहचानने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसे आपको देखने को मिले तो विसर्ग संधि, यहां पर ऐसे नीचे में आपको देखने को मिले तो व्यंजन संधि। क्लियर? और बार बार जब देखोगे ना तो आपको इजी याद हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है। मान के चलो, अब ध्यान से समझिए, एक एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं कि ऑप्शन कैसे टिक करना है। अगर आपसे ये पूछे, देखो मनः धन हर कौन सी संधि है, तो आप तो पहचान लोगे ये दोनों बिंदु को देख करके ये विसर्ग संधि है। क्लियर हो गया? अब मान के चलो ये नहीं दिया हुआ है, ऐसे चलो एग्जाम्पल के लिए मनोहर का संधि विच्छेद है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब ऑप्शन दे दिया जाएगा, मान के चलो ए, ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा मनु धन अहर, ऑप्शन बी में दे दिया जाएगा, अब हम मनोहर का संधि विच्छेद कर रहे हैं नहीं, ठीक है, मनु धन अहर, एक दे दिया जाएगा मन धन ओहर। एग्जाम्पल के लिए हम लिख रहे हैं सभी चीजों को, ठीक? कौन सा ऑप्शन सही है? एक होगा मनः धन हर, मनः धन हर। ऑप्शन डी आपको दे दिया जाएगा मनु धन औहर। नो, ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा। अरे भाई आप पढ़े रहेंगे तो आपको तो माइंड कैसे आ जाएगा, मनुधन आहार, मैंने जिंदगी में मनोहर कैसा नहीं पढ़ा यार, काटो इसको। मन धन ओहर, मैं तो आज तक मनोहर कैसा पढ़ा नहीं, काटो। मना धन हर करेगा ना, जब एक बार पढ़ो रहेगा ना तो आपका माइंड क्लिक करने लग जाता है कि मना धन हर शायद सही हो सकता है।
ठीक है, तो यहां से यही आंसर क्लिक कर जाओगे। मनुधन अवहर मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा यार, ऐसे काट दो इसको, बचा कौन, यही सही आंसर। ऐसे ऑब्जेक्टिव वाले में ऐसा ऐसा सही आंसर निकाला जाता है, जो गलत है उसको एक एक लाइन में काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, जो बचा तब वो क्लियर हो जाता है कि हाँ अब यही आंसर है, और सिक्योर हो जाता है आपका नंबर। ऐसे ऑप्शन वाले में, 4 ऑप्शन में ऐसे जो नहीं है उसको पहले काटो, जो है उसको लास्ट में गोला मारो, ऐसा इसके ट्रिक है। मैं आगे और बताऊंगा बेहतरीन। ठीक है, तो भाई पढ़े रहोगे एक बार, जैसे मना धन बल, मैंने बताया ना कि पढ़े रहोगे तो आपका माइंड उस ओर हिट करने लग जाता है। क्लियर हो गया बात है। और बार बार चलिए, यहाँ पर हमने देख लिया संधि, देख लिया फंडामेंटल ड्यूटीज देख लिया, और बार बार बोल रहा हूं आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत 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 मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको लोगों के लिए मैं निरंतर प्रयास रहूं। और प्रयास कीजिए, दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, मैं कमेंट पढ़ते रहता हूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।